कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। और कांग्रेस पार्टी इन चुनावों के लिए तैयार है। पूरे प्रदेश में जो ग्राम पंचायतों के सरपंचों के चुनाव हुए हैं उसमें जो जनप्रतिनिधि चुनाव जीत करके आए हैं वो 70 और 80% के बीच में कांग्रेस आइडियोलॉजी के सरपंच चुनाव जीत करके आए हैं। इससे ये स्पष्ट प्रमाणित होता है कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में अच्छा काम कर रही है और इस 1.25 साल में जो काम हुए हैं, चाहे वो नरेगा में मजदूरों को मजदूरी देने की बात हो, चाहे बिजली का, सड़क का, चाहे नौकरियां देने की बात हो, इन सब कामों में और विशेषकर कोरोना के समय जिस प्रकार का प्रबंधन रहा, लोगों की जान बचाई गई, किसी को भूखा नहीं सोने दिया गया, ये जो सब तमाम चीज़ें हैं जिससे सुशासन की छाप इस 1.25 साल में हमारी सरकार ने छोड़ी है। जनता खुश है। कांग्रेस के सिंबल पर लड़ने वाले जनप्रतिनिधियों को चुनाव जिता करके पंचायत राज में बहुमत कायम करेंगे। और बहुमत ही नहीं बल्कि मैं समझता हूं जो रुझान ग्राम पंचायतों के सरपंच के जो जिस विचारधारा के लोग चुन करके आए हैं उससे ये लगता है कि वन वे सा काम है। जनता 2 साल के सरकार के कार्यकाल से पूरी तरह संतुष्ट है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आने वाले पंचायत राज के चुनाव में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी और भारी बहुमत के साथ में जीत करके जनता का ग्रामीण क्षेत्र का विकास कराएगी। चर्चाएं ये भी चल रही थी कि इन चुनावों को बिना सिंबल के करवाया जाए, कुछ विधायकों की भी ये राय थी। क्या अब वो उस पर तो पूरी तरीके से विराम लग गया? किसी भी तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं, लेकिन जो मौजूदा नियम है सिंबल पे चुनाव होने का, वो ही नियम आज की तारीख में एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए निश्चित रूप से सिंबल पे ही चुनाव होंगे जो पहले की तरह होते आए। क्या ये कोई कम्युनिकेशन गैप रहा या अब नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। करने को तो सरकार चाहती तो कभी भी कर सकती थी, लेकिन चूंकि ये एक बड़ा फैसला था, कार्यकर्ताओं की भावना इससे जुड़ी हुई थी और तमाम लोगों से जब चर्चा आई तो चर्चा की गई, प्रतिपक्ष के नेताओं से भी चर्चा की गई कि क्या इस कोरोना संक्रमण में कुछ लोगों का ये मानना है कि बिना सिंबल हो या सिंबल हो। लेकिन ये तमाम जो चर्चाएं थी केवल विचार विमर्श का मुद्दा था। किसी भी तरीके से कतई ये तय नहीं किया गया था सरकार के द्वारा या कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि हम बिना सिंबल चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम सिंबल पे लड़ना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप पहले की भांति सिंबल पे ही चुनाव होंगे और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सर, निगम के चुनाव में भी अब कुछ ही दिन शेष रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको? क्योंकि जयपुर और कोटा का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है कि निगम चुनाव में अर्बन एरियाज में कांग्रेस को जीत नहीं मिलती है। बीजेपी प्रदेश में है कहाँ हैं? वसुंधरा जी कहाँ हैं? केंद्रीय मंत्रियों को उनको लाना पड़ा और उसके बावजूद भी जो विरोध हुआ भारतीय जनता पार्टी में टिकटों का वितरण का लेकर के, मैं समझता हूँ जनता ने मन बना लिया है कि जो पार्टी, जो सरकार काम करती है उस पार्टी के साथ में जनता जाती है। और जब जब भी नगर निकाय की बात हो, चाहे बड़े शहरों की बात हो, छोटे शहरों की बात हो, जब जब भी कांग्रेस सरकार में आई है तभी उनका विकास हुआ है। और ये जो जनप्रतिनिधियों को ज़्यादा मौके देना, छोटे वार्ड करके ज़्यादा से ज़्यादा विकास कैसे हो, इस बात की सोच कांग्रेस पार्टी कर सकती है और उसी ने किया है। इससे भी लोगों में एक भारी उत्साह है कि कांग्रेस पार्टी हमारे बारे में सोचती है और ज़्यादा जनप्रतिनिधि बनने का मौका देती है और छोटे वार्ड करके वार्ड पार्षद हर गांव, गली, हर मोहल्ला, हर व्यक्ति तक पहुंच सके, इस प्रकार की सोच इसलिए रखती है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि लोगों के सुख दुख में पार्षद शामिल हों और विकास के काम कराएं, तो निश्चित रूप से इसका फायदा भी हमको मिलेगा। सर, निगम चुनाव तो चलिए हो गए हैं, लेकिन अब गाँव की सरकार बननी है, संगठन का ऊपर फिर से सिंबल देने की जिम्मेदारी होगी। फिर से आपसे ये बात होगी कि आप संगठन का कब तक? अभी दिए ना, सिंबल दिए ना भाई जी, 560 थे, 560 बांटे हैं ना, और बीजेपी से बेहतर बांटे। 6 आदमियों की कमेटी ने तय किए नाम, ठोक बजा करके तय किए।